आपका हमें जो सेकंड क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो था हमारा वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। तो अब इसके बाद क्या है, हमारा सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है कंप्यूटर अराउंड अस। कंप्यूटर अराउंड अस, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि जो कंप्यूटर है वो हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, कहाँ कहाँ यानी उसका वर्क होता है, ये सब चीज़ें हम इस कंप्यूटर में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या बताना है कि जो कंप्यूटर का कंप्यूटर का जो सबसे अच्छा फीचर होता है वो क्या होता है, उसका वर्सेटाइल। यानी वर्सेटाइल मीन्स कितने तरीके से काम कर सकता है वो, यानी बहुमुखी होना किसी चीज़ का। यानी जो एक ही चीज़ अगर मान लीजिए कितने तरीके से काम करती है तो जो क्या होता है वो उसका वर्सेटाइल होता है। जो कंप्यूटर का सबसे अच्छा फीचर क्या होता है वो वर्सेटाइल होता है। यानी एक कंप्यूटर एक मशीन बहुत जगह पे बहुत अलग अलग तरीके से काम कर सकती है। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो कंप्यूटर है, जो हमारा कंप्यूटर होता है, जो हमारी एक मशीन है कंप्यूटर जिसपे हम कहाँ वर्क करते हैं, अपने बहुत सारे तरीके के वर्क करते हैं। तो अब हमें ये बताना है तो जो कंप्यूटर होता है वो हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, वेयर वी कैन सी द कंप्यूटर। अब हमें बताना है कि वेयर वी कैन सी द कंप्यूटर। सबसे फर्स्ट वेयर वी सी द कंप्यूटर। जो कंप्यूटर होता है हमारा उसको हम कहाँ कहाँ देखते हैं। अब देखिए जैसे आपने देखा होगा बहुत जगह जो स्कूल्स में होता है, स्कूल में भी कंप्यूटर्स का यूज़ होता है, ऑफिसेज में होता है, आपके घरों में हम फ़ोन चलाते हैं, फ़ोन यूज़ करते हैं, वो भी हमारा मोबाइल फ़ोन जो होता है वो हमारे क्या होता है, कंप्यूटर ही होता है, क्योंकि उसके ज़रिए से भी हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं। और उसके बाद मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं रेलवे स्टेशन पे, बस पे, एयरपोर्ट पे, बहुत सारी जगह पे हम क्या होता है कि जो हमारा कंप्यूटर होता है उसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे वी सी देम एट होम, हमारे घर में भी हमें देखने को मिलता है कंप्यूटर। इन स्कूल में हमें देखने को मिलता है, शॉपिंग मॉल्स, और रेलवे स्टेशंस, उसके बाद शॉपिंग मॉल्स, सॉरी शॉपिंग मॉल्स हमने लिख लिया है, एक्सेट्रा। इनसे भी और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ हमें कंप्यूटर हमें देखने को मिलता है। तो अब उसके बाद यहाँ ये बोल रहा है कि जो कंप्यूटर होता है उसकी, जैसे कि अब मान लीजिए हमने यहाँ देखा कि यहाँ हमारा कंप्यूटर होता है। अब हमें पता चला कि जो कंप्यूटर होता है वो अलग अलग जगह पे काम करता है, लेकिन अब हम देखेंगे कि कंप्यूटर अलग अलग जगह पे तो है बट वो सेम काम नहीं करता। जहाँ पे हमें जिस तरह का ज़रूरत होता है कंप्यूटर का वो उसी तरीके से कंप्यूटर काम करता है। अब तो देखिए वी ऑल नो दैट कंप्यूटर कैन वर्क मच फास्टर देन मैन एंड इट कैन स्टोर हग इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हम सबको पता है कि जो कंप्यूटर होता है वो क्या होता है हमारी तुलना में, यानी जो काम हम बहुत देर से करते हैं कंप्यूटर उसको बहुत जल्दी कर लेता है, बहुत फास्टर होता है हमारे अकॉर्डिंग। जो काम हम बहुत स्लो करेंगे कंप्यूटर वो काम बहुत जल्दी करेगा। तो और उसके अंदर क्या होता है, जैसे हम अपने माइंड में थोड़ी चीज़ें रख सकते हैं, जैसे थोड़े बहुत दिन बाद हम भूल जाते हैं, हम कुछ याद रखते हैं, तो क्या है कंप्यूटर क्या है वो उसकी मेमोरी में हमेशा के लिए स्टोर हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई फाइल बनाई है कंप्यूटर के ऊपर, कोई पिक्चर बनाई है, कुछ भी बनाई है मान लीजिए आपने, तो अब अगर आपने उसको स्टोर कर दिया उसकी मेमोरी में, यानी उसके माइंड में स्टोर कर दिया है, तो वो कभी उसको नहीं फॉरगेट करेगा, कभी नहीं भूलेगा उसको। जब तक आप खुद डिलीट नहीं कर दोगे तब तक वो क्या होता है कंप्यूटर उसको अपने अंदर सेव करके रखता है। तो ड्यू टू दिस इट हैज़ बिकम पॉपुलर एवरीवेयर लाइक। तो इसके अलावा भी जैसे कि ये कंप्यूटर होता है बहुत सी जगह पे फेमस होता है। एट होम, जो घर पे अभी हमने बताया एट होम, तो अब हमें देखना है कि होम में क्या काम करता है, घर पे क्या काम करता है। वी यूज़ कंप्यूटर एट होम फॉर प्लेइंग गेम्स, वॉचिंग मूवीज़, लिसनिंग म्यूज़िक, और उसके बाद फाइंडिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन, टू डूज फॉर शॉपिंग एंड मैनी मोर थिंग्स। अब यहाँ पे जो कंप्यूटर है हमारा, अब मान लीजिए किसी के पास ऐसा जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है या लैपटॉप है ये नहीं है, तो स्मार्टफोन्स जो होते हैं, मोबाइल फ़ोन्स जो होते हैं सबके घर में होते हैं।
तो वो क्या होता है, वो भी एक मशीन ही होती है। तो उससे क्या करते हैं हम, आपने बहुत बार देखा होगा कि आपके पेरेंट्स क्या होते हैं, शॉपिंग करते हैं, उसमें ऑनलाइन जो होते हैं आपके क्लोथ्स मंगाते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ऑनलाइन मंगाई जाती है। यानी कंप्यूटर पे हम बोलते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग की आप लोगों ने फ्लिपकार्ट से, अमेज़ोन से। तो वो क्या है, कंप्यूटर का ही वर्क है। जो हमारा मोबाइल फ़ोन है वो भी हमारा क्या होता है, एक टाइप का कंप्यूटर होता है। तो जो वो काम कर सकता है, यानी हमसे ज़्यादा जल्दी काम करता है। अगर मान लीजिए आपके पेरेंट्स हैं, जैसे बहुत सारे किसी के पास मैसेज करते हैं, आपने बहुत बार देखा है कि आपके पेरेंट्स किसी से बात कर रहे हैं मैसेज पे, टेक्स्ट पे, तो वो हम भी मैसेज देंगे तो दूसरे फ़ोन पे जाएगा, यानी दूसरे कंप्यूटर पे जाएगा। तो क्या होता है, ये इन सारी चीज़ों को कर सकते हैं। आप क्या करते हो, उसमें गेम भी खेल सकते हो, आप गेमिंग खेलते हो, आप अपने उसमें कंप्यूटर में, या जो स्मार्टफोन होता है उसमें गेमिंग खेलते हैं हम उसमें। और क्या करते हैं हम उसमें, वो वीडियो देखते हैं और सॉन्ग सुनते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम अपने घर पे कंप्यूटर में कर सकते हैं। जैसे कि और उसके अलावा उसकी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें भी होती हैं। जैसे आपको स्टडी करनी होती है तो आप स्टडी कर सकते हो अच्छे से, उसमें गूगल पे जो सर्च करना होता है कुछ भी, तो गूगल पे सर्च कर लेते हो। उसके बाद अगर आपको मान लीजिए पढ़ना है तो आप स्टडी भी कर सकते हो उसके बाद। तो उसके बाद है इसका इन द ऑफिसेस। अब हमने घर पे तो देख लिया, घर पे क्या क्या यूज़ करते हैं, हम पढ़ाई कर सकते हैं, वीडियो सुनते हैं, गेमिंग खेलते हैं। तो अब इसके बाद हमें देखना है कि ऑफिस में क्या यूज़ होता है। जब घर पे हमें पता चल गया, अब देखेंगे कि ऑफिसेज में क्या काम कर सकते हैं। अब ऑफिस में तो कोई वीडियो नहीं देखेगा, ना वीडियो खेलेगा, ना गेम खेलेगा, ना वीडियो देखेगा, ना सॉन्ग सुनेगा। तो ये सब चीज़ें तो हम अपने घर में ही कर सकते हैं। ऑफिस में से तो क्या होता है कि बस लोग वर्क ही करते हैं। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, वो हमारे एंटरटेन में काम आया, हमें शॉपिंग कराने में काम आया। तो अब देखते हैं कि ऑफिस में क्या काम करता है। These are used to offices for making letters and reports, sending the receiver message, storing information। अब यहाँ बोल रहा है जैसे कंप्यूटर जो हमारा ये है, सॉरी ऑफिस है हमारा, तो ऑफिस में हमें क्या करना है, रिकॉर्ड चढ़ाना होता है सब चीज़ों का। जो भी चीज़ हमने ली है या किसी को दी है, हमने जो भी हमने किया है, और मैसेज वगैरह होते हैं, रिपोर्ट बनानी होती है, किसी को रिपोर्ट देनी होती है। तो जो ये सारी चीज़ें होती हैं, यानी काम की चीज़ें जो होती हैं। और जैसे कि मान लीजिए अब आपको कुछ सामान मंगाना है, आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, आप तो शॉपिंग कर दोगे, बट वो जाएगा भी किसी के पास, यानी जो ऑफिसेज हैं, जॉब्स हैं, जहाँ पे बड़ी बड़ी जो है कंपनियाँ खुली हुई हैं, उनके पास भी वो मैसेज जाता है कि आपको ये सामान चाहिए। तो उसके बाद वो हमें देते हैं। तो इसका मतलब ये हमारा ऐसे कामों में भी काम आता है। उसके बाद हमारा इन बैंक्स, कंप्यूटर आर यूज्ड इन बैंक्स फॉर स्टोरिंग कस्टमर्स अकाउंट डिटेल, विदड्रॉ मनी थ्रू ATM। तो यहाँ ये क्या बोल रहा है कि बैंक में क्या होता है, जैसे कि हमने अभी अपने कोई भी हमें कोई पैसे निकाले, या हमारा बैंक में अकाउंट है, तो उसमें क्या होता है, उनको क्या करना पड़ता है, जो बैंक के जो होते हैं अकाउंटेंट्स होते हैं हमारे, उनको क्या होता है, जैसे हमने कोई भी पैसे जमा कराए बैंक में, हम मनी ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं, तो उसका रिकॉर्ड जो होता है सारा हमारा कंप्यूटर के अंदर चढ़ाया जाता है। अगर मान लीजिए हम लिखेंगे तो हमारे जो पेपर्स होते हैं वो खो भी सकते हैं, कहीं इधर उधर हो जाते हैं, बट कंप्यूटर के अंदर अगर हमने उसको स्टोर करके रखा तो वो हमारा ऐसा ही कंप्यूटर में हमें जब चाहिए सर्च करेंगे, हमें कंप्यूटर में वो रिकॉर्ड तभी मिल जाएगा हैंड टू हैंड। तो उसके बाद एट बुकिंग सेंटर, यानी बुकिंग सेंटर मीन्स जहाँ पे बुक की जाती हैं चीज़ें, यानी टिकट बुक करी, जैसे मान लीजिए हमें कहीं वहाँ एरोप्लेन में कहीं जाना है, बस के लिए हम ट्रेन के लिए टिकट बुक करते हैं। तो यहाँ पे जो वेरियस टिकट बुकिंग के लिए हमारा किया जाता है, जो बुकिंग के लिए, सो इन मल्टीप्लेक्स फॉर बुकिंग मूवीज़ टिकट्स। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि आप मूवी देखने जाते हो तो आपके जो पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं, टिकट बुक करते हैं। आपने कई बार देखा होगा आपके पेरेंट्स टिकट बुक करते हैं, किस पे करते हैं, मोबाइल फ़ोन्स पे, यानी स्मॉल कंप्यूटर पे, जो हमारा छोटा कंप्यूटर है वो मोबाइल पे, या फिर उसके कंप्यूटर पे भी आपको वो करते हैं, बुक करते हैं। तो अब क्या होता है उसके बाद एट रेलवे स्टेशन फॉर बुकिंग ट्रेन टिकट। रेलवे स्टेशन पे जो होता है, रेलवे स्टेशन जो हमारा कंप्यूटर रखा हुआ होता है, तो उसमें क्या होता है, मान लो आपको घर से ही कंप्यूटर जो है टिकट बुक करा रहे हो अपनी ट्रेन की, तो वो कहाँ जाएगी, वो भी हमारा किसी के कंप्यूटर पे ही जाएगी। नहीं तो उसको पता कैसे चलेगा किसी को कि किसी की टिकट बुक हुई है या नहीं हुई। तो ऑन एयरपोर्ट फॉर बुकिंग फ्लाइट टिकट्स, जो हमारा एयरपोर्ट पे होता है वहाँ भी कंप्यूटर्स रखे होते हैं, जो हम टिकट बुक करा रहे हैं वो उनके पास जाता है कि इनको टिकट चाहिए, तो उसके बाद हमारी टिकट बुक हो जाती है। यानी हमने भी कंप्यूटर से करेंगे, और वो भी जो हमने मैसेज दिया है कि हमें टिकट बुक करानी है, यहाँ से यहाँ जाना है, तो वो भी क्या होता है, वो भी हमारा कंप्यूटर पे ही करते हैं। अब उसके बाद है हमारा इन शॉपिंग मॉल्स। जो शॉपिंग मॉल में कैसे यूज़ करते हैं हम, दीज आर यूज इन द शॉपिंग सेंटर्स फॉर प्रिपेयरिंग बिल्स अवर परचेज आइटम। अभी मैंने आपको बताया था कि जो शॉपिंग मॉल में क्यों यूज़ करते हैं,
शॉपिंग मॉल में जैसे मान लीजिए आपने अपना 1000 रुपये का सामान खरीदा, 1000 का सामान खरीदा और आपने छोटी छोटी चीज़ें खरीदी हैं, कोई 10 रुपीज़ की है, कोई 20 की है, कोई 100 की है, कोई 200 की है, तो क्या होता है जो हमारा पूरा रिकॉर्ड होता है, यानी ये सामान आपका इतने का है, ये सामान आपका इतने का है, तो उन सब का भी बिल जो हमें मिलता है वो हमें कंप्यूटर के अकॉर्डिंग ही मिलता है। तो अब उसके बाद जो हमारा आगे का नेक्स्ट चैप्टर है वो हम कल पढ़ेंगे। तो आज होमवर्क में आपको क्या करना है, रीड चैप्टर सेकंड, ये जो है अभी आपको जितना कराया गया है